ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। जब तक सरोवर में पानी रहता है, नदी में पानी रहता है, समुद्र अथाह भरा होता है, उसमें लहरें उठती रहती हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि लहर के बिना पानी रह जाए। जैसे सरोवर में लहरें उठती हैं, वैसे हमारे मान सरोवर में भी निरंतर लहरें उठती रहती हैं। हमारा मन भी एक क्षण भी शांत नहीं होता, विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं। कुछ ना कुछ आपका चिंतन चलता ही रहता है। चिंतन के बिना आप रह नहीं सकते। तो आचार्य कहते हैं चिंतन तो करना चाहिए, लेकिन दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए? तो दिन रात चिंतन करने के लिए कहा गया है संसार की असारता का चिंतन करो, ना कि स्त्रियों का, परिवार का चिंतन करो। यदि आप स्त्री और परिवार का चिंतन करेंगे तो संसार की वृद्धि होगी, और यदि आप संसार की असारता का चिंतन करेंगे तो वैराग्य में वृद्धि। यदि वैराग्य बढ़ाना चाहते हो तो स्त्री आदि का चिंतन छोड़ करके मात्र संसार की असारता का चिंतन करो। इस संसार असार है, इस संसार में कहीं भी सार नहीं है। अनादिकाल से ये जीव इस संसार में रह रहा है, लेकिन वह चिंतन करता है तो पंचेंद्रिय विषयों का करता है, चिंतन करता है तो स्त्री पुत्र परिवार का करता है, संसार की असारता का चिंतन नहीं कर पाता है। और जो जीव संसार की असारता का चिंतन कर लेते हैं, वो जीव नियम से वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का एक कहना रहता है, महाराज हम लोगों को वैराग्य क्यों नहीं आता? तो वैराग्य क्यों नहीं आता? क्योंकि संसार की असारता का चिंतन नहीं करते। आप संसार में सांस खोलते हो, संसार में सुख खोजते हो, इसलिए आपके लिए वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी आप घर से कैसे निकल आए? तो हमने कहा दरवाज़ा खोल करके निकल आए। बोले महाराज जी दरवाज़ा खोल कर तो हम भी निकल आते हैं। हमने कहा फिर खोल करके अंदर चले जाते हो। हम दरवाज़ा खोल कर तो आए हैं, लेकिन बाहर का नहीं, अंदर का दरवाज़ा खोल करके आए। अंदर के पट खोलना जरूरी है। जब तक अंदर के पट आप नहीं खोलते हो तब तक आपको वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। और अंदर के पट कब खुलेंगे? जब संसार की असारता का चिंतन करोगे। जब तक आपको संसार में सार लग रहा है तब तक वैराग्य उत्पन्न होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? जब तक आदमी को जेल अच्छी लगती है तब तक जमानत की कहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है। जमानत कब लेना चाहता है? जमानत पर कब बाहर आना चाहता है वो?
जब उसे जेल में अच्छा प्रतीत ना हो। और जिसको जेल में अच्छे से सोने मिल रहा हो, कुछ करने ना मिल रहा हो, खाने पीने मिल रहा हो, सारी VIP व्यवस्था हो, वो क्या जेल से निकलना चाहेगा क्या? लेकिन ये भूल जाता है जेल तो जेल है, चाहे VIP हो चाहे सामान्य हो। वैसे संसार तो संसार है, दुख तो इसमें उठाना ही पड़ेगा आपको, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, जो कुछ है उसमें जन्म मरण आदि के दुख तो भोगना ही पड़ेंगे। समझ गए? अब संसार रूपी जेल में आप पड़े हो, तो संसार रूपी जेल में जमानत लेने वाला कौन है आपका? बोलो, कौन लेगा जमानत आपकी? बोलो। गुरु। चलो तो निकलो, आओ बाहर, हम ले रहे जमानत तुम्हारी। संसार रूपी जेल से जमानत लेने वाला कोई नहीं है। यदि कोई है तो तुम्हारे अंतरंग का वैराग्य है। जब वो प्रकट हो जाएगा तो जमानत भी हो जाएगी, अपराध भी हो जाएगा। वैराग्य के बिना संसार की जेल से निकलना संभव नहीं है। गुरु 50 बार भी आपके पास आए समझाएं तो भी आप निकलने वाले नहीं हो। समझ गए? अनुनय सागर जी से पूछो, उन्होंने अपना वैराग्य जगाया, आपके बीच में से जमानतदारों ने मिल गया और वो बाहर निकल आए। और एक और महाराज हैं, कौन है? सविनय सागर जी। उन्होंने भी क्या किया? आपके बीच में रह करके उनके बीच में भी गुरु आए, आपके बीच में भी गुरु आए। वो क्यों निकल गए? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य को प्रकट कर लिया। वो भी जो भी इस जेल से निकलेंगे जमानतदार चाहिए, उसका नाम क्या है? वैराग्य। हाँ, उसको तैयार करने के लिए गुरु जरूरी है। गुरु है, स्वाध्याय है, प्रभु है, ये निमित्त हैं जिनके माध्यम से वैराग्य रूपी जमानतदार आपको मिल सकता है और जेल से आपको छुटकारा प्राप्त करा सकता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया। यदि आप वैराग्य प्राप्त करना चाहे तो संवेग प्राप्त करना चाहिए, तो दो चीज़ें, वैराग्य और संवेग। वैराग्य किसे कहते हैं? उत्कृष्ट राग का नाम वैराग्य है। वही उत्कृष्ट रूपेण रागा है वैराग्य। या संसार की क्षणभंगुरता देखते हुए इससे ऊपर उठने का नाम भी वैराग्य है। और संवेग किसका नाम है? संसार शरीर से, भोगों से निवृत्त होते हुए संसार से भयभीत होना और पापों से भयभीत होना। संसार की क्रियाओं से भयभीत होना और पापों से भयभीत होना और धर्म और धर्मात्मा से प्रेम होना, इसी का नाम संवेग भाव है। समझ गए? तो यदि आपको वैराग्य चाहिए हो, संवेग चाहिए हो, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। क्या कहते हैं? जगत काय स्वभाव हुआ, जगत के और शरीर के स्वभाव का चिंतन करो, आपको वैराग्य और संवेग प्राप्त होगा। जब आप जगत माने संसार का चिंतन करेंगे, संसार कैसा है, तो आपको संवेग आएगा। जब आप शरीर का चिंतन करेंगे तो आपको वैराग्य आएगा। ये तो खुली किताब है, संसार भी खुला है और बोलो ना भाई, आपका शरीर भी आपके पास है। इन दोनों से आप संवेग और वैराग्य प्राप्त कर सकते हो। नहीं महाराज जी, जब जब हम संसार को देखते तो अच्छा लगता है, जब भी शरीर को देखते तो राग पैदा होता है। तो आचार्य कहते तुम शरीर को देखते, स्वभाव को नहीं देखते। शरीर को नहीं देखना। क्रांति भाई, कांति भाई, क्या क्रांति पैदा करना है? हमें शरीर को नहीं देखना, शरीर के स्वभाव को देखना है। हमें संसार को नहीं देखना, संसार के स्वभाव को देखना है। संसार का स्वभाव कैसा है? शरीर का स्वभाव कैसा है? बताओ, शरीर का स्वभाव कैसा है? अशुचि। ये तो रटा रटाया है, कोई और बताओ। ये तो रटा रटाया, और बताओ। तो वही तो कह रहे हैं, थोड़ा चिंतन बढ़ाओ। अभी तक कहाँ तक पढ़े हैं आप? वहीं तक। जो दो तीन चीज़ें, अशुचि है, नश्वर है, ऐसे सोचते रहते हो। और थोड़ा सोचो।
क्षणभंगुर नश्वरी की चीज़ है, पर्यायवाची सीख लो। कभी आप लोगों ने बैराग भावना पढ़ी? उसमें लिखा हुआ है, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस देह का स्वभाव कैसा है? दुर्जन के समान है। अशुचि चिंतन कर लिया कई बार, वैराग्य नहीं आया। अब दुर्जन तो मानो उसको, क्या मानो? अब आप कहेंगे महाराज जी शरीर दुर्जन कैसे हो गया? जो उपकार को नहीं मानता वो दुर्जन है। इसे रोज खिलाते पिलाते हो तो काम आता है, एक उपवास करके देखो फिर काम लो उससे। इतने दिन खिलाया है, उपकार तो मानना चाहिए ना उसको। इतने दिन खिलाया है, आज काम कर दे। काम करता है क्या? बोलो, नहीं करता। तो कौन हो गया वो? दुर्जन। रोज अच्छे से खूब स्नान करो, खूब तेल पाउडर लगाओ, एक दिन नहीं लगा पाओ तो दुर्गंध आने लगती है। उपकार को मानता है पट्ठा, जो उपकार को नहीं माने वो कौन है? दुर्जन है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी पाप करते हो, किसके लिए करते हो? शरीर के लिए। मरने के बाद साथ जाता है, धर्म ध्यान में साथ निभाता है, उपवास में साथ निभाता है, जरूरी नहीं है। समझ गए ना? तो जो आपका साथ ना निभाए और साथ में रहे और आपसे सब कुछ चीज़ें लेता रहे और दे कुछ ना, वो कौन है? सज्जन की दुर्जन। सुन रही ना? आपका दुर्जन आपके पास है, कहीं दूर नहीं है। इसका चिंतन करो आप। किसका? शरीर का। जितना दुख आपको आपके शरीर से मिलता है उतना किसी से शरीर नहीं होता तो काहे का दुख? देह धरे को दंड है, रोग शोक और मोह। सुन रहे ना? ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोगी। ये शरीर धारण किया है, शोक रोग मोह पैदा होंगे ही होंगे। ये मतलब है ज्ञानी ज्ञान से भोग लेते और मूर्ख लोग रोते 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 भोगते हैं। ये शरीर ना होता तो सोचो क्या इतना दुख होता आपको? इस शरीर ही तो आपको दुख का कारण बना हुआ है। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन दुख किससे मिल रहा है आपको? शरीर से। ये कैसा है? दुर्जन के समान है। कभी आपने सोचा शरीर दुर्जन के समान है? यदि आपने सोचा होता तो सुबह से आईने के सामने 15 मिनट खराब नहीं करते आप। दुर्जन को सजाने के इतना प्रयास नहीं करते आप, रंग बिरंगे कपड़े नहीं खरीदते आप। यदि आपने कभी चिंतन किया होता है तो इतना सारा तेल पाउडर खर्च नहीं करते आप। मैं कहता हूँ यदि पूरी सोसाइटी ने, जब से सोसाइटी बनी है तब से इतना तेल पाउडर खर्च कर लिया शरीर के लिए, इतने कपड़े खर्च कर लिए, यदि सारे पैसे इकट्ठे किए जाएं तो दूसरा पत्थर का मंदिर बन जाता है अभी तक। लेकिन मिला क्या इस शरीर से? देह परस्ते हो या पावन। अरे इनको सब याद है भैया, कोई प्रवचन की जरूरत नहीं है ना। ये बात अलग है कि बुढ़ापे में ब्यूटी पार्लर नहीं छूट रहा है, 80 के बाद ही ब्यूटी पार्लर नहीं छूट रहा, पर जानते समय ये दिपे चाम चादर मणि, देखो ना सब जान, हमारे कहने से पहले कह लेते वो लोग। आप लोगों की वैराग्य भावना भगवान भरोसे है। एक सज्जन आए, हंसोगे नहीं, हंस लेना कोई बात नहीं, पर बात को समझ लेना। मैं केस पंच कर रहा था। क्या कर रहा था? महाराज जी को वैराग्य बढ़ाने के लिए वो 12 भावना पढ़ रहे थे। एक सज्जन आए और महाराज के कीर्तन चल रहे थे, उनको वैराग्य बढ़ाने के लिए वो 12 भावना पढ़ रहे थे। दिपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और कहीं न घिन गए। थोड़ी देर बाद पूछा वो कहाँ गए? वो ये घर में लक्ष्य से नहा रहे थे। ये आपकी कौन सी भावना है? वैराग्य भावना है ना? दाम बिना दिन धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, बस 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए भगवान। अब आप कहो कि हमारे लिए वैराग्य आ जाए महाराज जी, तो कैसे आएगा? आप YouTube खोलते हो, जो अच्छी राग वाली होती वो वैराग्य भावना सुनते हो। वैराग्य भावना भी किससे चाहिए आपको?
राग से। अब वैराग कैसे होगा जरा सोचो तो। कहाँ पर्युषण पर्व वैराग का समय होता है। और दशमी को देखो आप, जो कपड़े कभी नहीं पहने कब निकलेंगे वो, तो कल दशमी को, है ना। अब वैराग कैसे आएगा आपको जरा समझाओ। मंदिर आ रहे हैं, लिपस्टिक लगा के आ रहे हैं, नाखून पॉलिश लगा के आ रहे हैं, फनाफन कपड़े पहन करके आ रहे हैं। बोलो, जैसे पुरुषों को धोती दुपट्टा में सुबह मंदिर आना चाहिए, वैसे ही महिलाओं को, बच्चियों को साड़ी में सुबह मंदिर आना चाहिए, तभी तुम सही जगह को प्राप्त कर पाओ। फैशन की दुनिया है महाराज, आप कहाँ पुराने ख्यालों में डूबे हो। ख्यालों में, नए ख्याल के, नए युग के अनुसार चलना चाहिए ना, है ना। लेकिन नहीं, वेशभूषा ही आपकी नहीं है, मंदिर आने की वेशभूषा ही है ही नहीं जो आप पहन करके आते हो। आपको संसार की असारता कैसे ज्ञात होगी। आप कैसे समझ पाओगे कि मैं नारी पर्याय में पुरुष बनने की होड़ लगी है। नारी पर्याय कैसे मान पाओगे आप। संसार की असारता का चिंतन करना है तो थोड़ा सा विचार करो। शरीर की असारता का, नश्वरता का चिंतन करना तो विचार करो। शरीर दिखाने के लिए नहीं है, शरीर सजाने के लिए नहीं है। शरीर इसलिए मिला है ताकि हम तपस्या कर सकें, संगार के लिए नहीं है। ये मनुष्य पर्याय का जो शरीर मिला है, तपस्या के लिए, उपवास के लिए, सुखाने के लिए मिला है, ये सजाने के लिए नहीं मिला। सजाने से सजा मिलती है और सुखाने से तपस्या होती है। सुने, जितना जितना तुम शरीर से राग करोगे उतना उतना आत्मा में दाग पड़ेगा, और जितना जितना तुम शरीर से राग छोड़ोगे उतनी तुम्हारी आत्मा बेदाग होती चली जाएगी, स्वस्थ और पवित्र होती चली जाएगी। थोड़ा चिंतन करो, इस शरीर के बारे में सोचो। आपको चिंतन दूं क्या? आंख बंद करना पड़ेगा, चिंतन दूंगा तो शरीर का। यदि आपसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, यदि आपको दूसरे के शरीर में आसक्ति है और आपको लगता है कि शरीर मुझे प्राप्त हो जाए, दूसरे के शरीर से राग है, ठीक, मैं आपके सामने थाली परोस रहा हूँ, परोसूं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? लग जाए तो क्या करोगे? नमोस्तु नहीं करोगे क्या? तो करो फिर नमोस्तु। हाथी को बुरा लग गया ना, नमोस्तु कर लिया ना, ऐसा। अब चलिए आंख बंद करके बैठो, मात्र 2 मिनट की थाली है, ज़्यादा नहीं है। आंख बंद करो। जब कभी आपसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा हो, आप दूसरे के शरीर को देख करके प्रभावित हो गए हों, आप बार बार आपके माइंड में उस स्त्री का, उस पुरुष का शरीर ही नज़र आ रहा हो, आपको लग रहा हो यदि ये हमें जीवन में नहीं मिला तो हमारा जीवन व्यर्थ है, तो आप चिंतन करिएगा। एक थाली रख लीजिएगा, उस थाली में कल्पना की थाली है, उसमें 2-4 नाखून रख लीजिएगा, उसमें सिर के बाल रख लीजिएगा, थोड़े रोम रख लीजिएगा, रोम, हड्डी रख लीजिएगा, मवाद रख लीजिएगा, खून रख लीजिएगा, मल रख लीजिएगा, मूत्र रख लीजिएगा, नाक से निकलने वाला मल रख लीजिएगा, कान से निकलने वाला मल रख लीजिएगा, आँख से निकलने वाला मल रख लीजिएगा। ये सब चीज़ें रख करके अब इस थाली को गले से लगाने का भाव करो। यदि ये गले से लगाने का भाव हो जाए तुम इंसान ही नहीं हो। बस ऐसा चिंतन करो, जो इस थाली में है ना, यही पर्सनालिटी सामने वाले के शरीर की है। ये बात अलग है, ऊपर से थोड़ा सा चांदी का वर्ग चढ़ा हुआ है, नीचे तो यही मिठाई है जो इस थाली में रखी ना, यही सारी की सारी उसके अंदर उस शरीर में है। दिपे चाम चादर मणि हार पीरा दे भीतर आसम जगत में और नहीं गंगे। ये पूरे के पूरे अवयव मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। ये सारे घिनौने पदार्थ जो इसमें पड़े हुए हैं, सारे दुर्गंधित पदार्थ यही शरीर के अंदर हैं। बस आपके मन में विचार आएगा, अरे हम किसके पीछे पड़े हुए हैं, किसको गले लगाने के भाव कर रहे हैं,
किसके बिना हम अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं? अपने आप आपको वैराग उत्पन्न होने लगेगा, अपने आप को ब्रह्मचर्य पालन की इच्छा हो जाएगी। आपको लगेगा ये शरीर तो नाली के समान है, दुर्गंधित है, इसमें हमें अपने धर्म को नहीं खोना, इसमें हमें अपने कर्म को नहीं खोना, हमें इज्जत को समाप्त नहीं करना, हमें भाव बर्बाद नहीं करना, और निश्चित आपको वैराग की प्राप्ति हो जाएगी। आपको लगेगा हम ब्रह्मचर्य पाल सकते हैं। आंखें खोल लीजिएगा। कैसी लगी थाली आपको? किसी को अच्छी नहीं लगी? बस यही पर्सनालिटी शरीर में है क्या? शरीर में बोलो। हाँ, मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को। तो ऊपर ये चमड़ी मात्र है ना, ये बर्क है चांदी का, अंदर किसकी मिठाई है? बोलो ना भाई, गोबर की मिठाई। वही भरा हुआ है, वही सारा घिनौना पदार्थ है। कभी आप रसगुल्ले से पूछना, कभी आप रसगुल्ले से पूछना, हे रसगुल्ले तू मल क्यों बना? वो क्या कहेगा? तेरे शरीर के स्पर्श से। कभी कपड़े से पूछना, हे कपड़ा तू गंदा क्यों हो गया? वो क्या कहेगा? तेरे शरीर के स्पर्श से। ऐसे कभी आत्मा से पूछना, आत्मा तू गंदी क्यों हो रही है? वो कहेगी तेरे शरीर के अंदर रहने से। इत्र लगाने पर शरीर तो सुगंधित नहीं होता, पर इत्र जरूर दुर्गंधित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। ये दशा जब आप चिंतन करोगे, शरीर का चिंतन करोगे, तब आपके अंदर थोड़ा बहुत वैराग उत्पन्न होगा। आपको लगेगा हम कहाँ पड़े हुए, हम कहाँ शरीर में मोहित हैं। हमें इससे हमें राग हटाने का प्रयास करना है। अब दूसरा आता है संसार का चिंतन करना। संसार कैसा है? बोलो कैसा है? असार तो सब जानते हैं, है कैसा? लेकिन है कैसा? संसार परिवर्तनशील है। कैसा है संसार? संसरणः इति संसारः। परिवर्तन ही जिसका नियम है उसका नाम संसार है। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, आदमी में परिवर्तन हो रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, विचारों में परिवर्तन हो रहा है, कभी पीछे परिवर्तन भी हो जाता है। लगातार परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? बोलो, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। आपको मालूम नहीं पड़ता आपके शरीर में कितना परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जब कोई 2 महीने बाद मिलता है, अरे भैया तुम तो एकदम बदल से गए, तुम्हारा चेहरा तो थोड़ा झुर्रियाँ आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप पास में रहते तो आपको मालूम नहीं पड़ता। हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। इसी का नाम क्या है? संसार है। समझ गए आप लोग? जहाँ परिवर्तन, जहाँ अभाव, जहाँ दुख, जहाँ तनाव, जहाँ समस्या, इसी का नाम क्या है? संसार है। किसी न किसी का अभाव रहेगा, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, कोई ना कोई दुख आपको रहेगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? कहीं ना कहीं परेशानी होगी, उसका नाम क्या है? बोलो ना भाई, संसार। आप कहाँ रहते हो? संसार में। और मेरी दृष्टि में राग देश मोह का नाम संसार है। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। आपकी कुछ अलग स्थिति, हमारी कुछ अलग स्थिति है, क्योंकि मुनि राज ने इसको संसार नहीं माना, राग देश मोह को संसार माना है। उससे बचते रहते हैं तो संसार में रहकर भी खुश हैं, आनंद पाते। संसार में राग देश मोह ही काम कराता। जितनी लड़ाई झगड़े, जितनी परेशानी, जो कुछ भी है, शरीर से राग, दूसरे से द्वेष, किसी से मोह, यही सारा का सारा संसार है। सुन रहे हैं आप लोग? साधु का कोई दूसरा संसार नहीं और आपका कोई दूसरा संसार नहीं है, बस चिंतन का है। आप क्या चिंतन करते, क्या देखते, क्या जानते, क्या नहीं करते हो, ये विषय महत्वपूर्ण है। संसार की असारता का चिंतन करने वाला कभी दुखी नहीं होता। बाहर में कोई परिवर्तन हो जाए, उसके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो संसार की असारता का चिंतन नहीं करता, सृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ नहीं कि अंदर नर्तन शुरू हो जाता है। अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, ये क्या करूं, कैसे करूं। जब कोई बाहर घटना घटती थी
तो सारे समाज में ऐसा कैसे हो गया, मुनि संघ में भी ऐसे कैसे हो गया। जब आचार्य को जाकर बताते महाराज ऐसा हो गया, आचार्य कहते थे इसमें क्या आश्चर्य है, ये तो संसार की परिणति है। ऐसा कह करके डोंट माइंड इट कर लेते थे, तो संसार ही है। हम लोग बड़े उससे अपनी खबर लेकर जाते थे, आचार्य को बताऊंगा ऐसा होगा, ऐसा, वहाँ जाते थे, क्या ये तो हो ही जाता है। एक बार किसी मुनिराज ने कहा कि महाराज जी एक श्वेतांबर संप्रदाय में कहानी मिलती है कि महाराज थे, वो संथारा ले रहे थे। संथारा लेते समय उन्हें वो खरबूजे खाने की इच्छा हो गई और बोले वो मर करके फिर खरबूजे में कीड़े हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? तो आचार्य जी ने कहा भैया खाने पीने के तो अनादि के संस्कार हैं, इसमें क्या आश्चर्य है, छोड़ने के भाव हैं तो आश्चर्य। ये है संसार की असारता का चिंतन करने वाला सब नॉर्मल लेता है। कैसा लेता है? ये कोई बड़ी बात नहीं थी किसी को खाने की इच्छा हो गई तो। ये तो कब के संस्कार हैं? अनादिकाल के हैं। एक छोटे से बच्चे कुछ भी चीज़ दोगे वो कहाँ ले जाता सबसे पहले? इससे स्पष्ट होता है अनादिकाल के संस्कार है, पुनर्जन्म होता है। तब तो इस व्यक्ति को अभ्यास है, इस बच्चे को अभ्यास है कि कहाँ ले जाना चाहिए, वस्तु मुख में ले जाना चाहिए। तो ग्रहण करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? एक बार मैंने भी चिंतन किया, देखो तो कितने लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं, 2-4 ही लोग सफल होते हैं, बाकी सब यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं काम में लग जाते, इसमें उसमें लग जाते, उनका उद्देश्य ही बदल जाता है। फिर थोड़ा सा चिंतन बदला, एक वृक्ष के नीचे 50 दीपक जल रहे हैं, पंचम काल की आंधी तूफान आई, 49 बुझ गए पर एक जल रहा है। फिर सोचा आश्चर्य की बात ये नहीं है कि 49 बुझ गए, आश्चर्य की बात है पंचम काल की आंधी तूफान में एक तो जल रहा है, पर्याप्त है। समझ आ रहा है? सोचने का तरीका है। वैराग्य बढ़ाना हो तो सकारात्मक सोचो और वैराग्य घटाना हो तो नकारात्मक सोचो। किसी ने मुझसे पूछा महाराज जी आप अपना पता बताओ, मैंने कहा पीछे कौंडल मास से साधु बन जाते हैं क्या? तो वो तो तुम भी ले लेते कभी कभी देखने के लिए। मैंने उनसे कहा आंधी और तूफानों के बीच में, आंधी और तूफानों के बीच में जलता हुआ जिस दिन तुम्हें कोई दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना, तुम्हें कुंतुसार का पता मिल जाएगा। आंधी और तूफानों के बीच में जिस दिन तुम्हें जलता हुआ दिया मिल जाएगा, उस दिए से पूछना, तुम्हें एक सच्चे साधु का पता। पंचम काल की आंधी तूफान में भी सब कुछ सुनते शयन करते हुए भी जो अपने बैराग के तेल के साथ ज्ञान की ज्योति जला रहा है, वो सच्चा साधु है। उसको प्रणाम कर देना, नमस्कार करना। माइनस समझ रहे हैं? क्योंकि संसार की नियति ऐसी है, संसार ही ऐसा है। कभी आप संसार को संतुष्ट नहीं कर सकते और एक आदमी से सब संतुष्ट हो भी, क्या सारे सोसाइटी वाले हमसे संतुष्ट हैं? संभव ही नहीं है। और हम क्या सबको संतुष्ट कर सकते हैं? संभव नहीं है। पूछो क्यों? इसी का नाम संसार है। जहाँ अभाव रहे उसका नाम कभी सद्भाव नहीं हो सकता। क्या भगवान महावीर से सभी संतुष्ट रहे? क्या आचार्य शांति सागर महाराज सभी संतुष्ट रहे? क्या आचार्य भगवान विद्यासागर सब संतुष्ट रहे? क्या फिर कुंतुसार किस खेत की मूली है? ये तो मामूली है ना। मामूली आदमी ये सोच लेता है, कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। आत्मसंतुष्टि का नाम ही धर्म है। दुनिया को संतुष्ट करने का चक्कर छोड़ दो। आत्मसंतुष्टि जिसमें मिलता है उसका नाम क्या है? धर्म है। आत्मसंतुष्टि के लिए करो, संसारिक ओर मत देखो। यदि आप विकास करोगे तो लोग जलेंगे और यदि आप गलत करोगे तो लोग बुराई करेंगे। इसी लोगों की ओर मत देखो। तुम क्या करोगे करो। मैंने तो सीधा सूत्र अपनाया है, LKK से बचो। LKK से बचो। लोग क्या कहेंगे इससे बच जाओ, कल्याण हो जाएगा।
किसी ने कहा था महाराज जी हम लोग समाज के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, अब पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, खर्च भी होता है, इतना बड़ा मंदिर बना है, संत निवास बना है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या कहते हैं कि महाराज जी इनको इतना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ ले जाए, क्या कर रहे, कैसे कर रहे। तो मैंने कहा पारदर्शिता रखो, बाकी किसी की चिंता मत करो, क्योंकि जिन्हें कुछ नहीं करना उन्हें निंदा करना ही है, और तुम जिंदा हो तो समझो तुम्हारी निंदा है, मरने के बाद तो हर कोई प्रशंसा करता है, इसमें क्या बात है। एक सूत्र रखो, यदि आपकी निंदा हो रही है तो आप कैसे हो, मरने के बाद तो प्रशंसा ही मिलती। पता नहीं आदमी कहाँ से खोज ले जाता है मरने के बाद, भैया वो आदमी बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था, पता नहीं कैसे क्या होता है जब तक जिंदा रहता है। और एक बात बता दूं, मैं बहुत छोटा सा बचपन में था, जब चलता था, चलते नहीं बनता था, पर कोई मुझे नीचे गिरने नहीं देता था। जब मैं बचपन में बहुत छोटा था, मुझसे चलते नहीं बनता था, तो मुझे कोई नीचे गिरने नहीं देता था, और जिस दिन से अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, चलना सीख लिया है, अब लोग पल पल पर गिराने की बात करते हैं। ये संसार की दशा है। किसकी दशा है? ये चिंतन करो, ये विचार करो, संसार में यही होना है, ऐसा ही होगा। दो चीज़ों में लोग देर नहीं लगाते, दो चीज़ों में लोग देर नहीं लगाते। एक तो आपको पता होगी, दूसरी मैं बता देता हूँ। लोग दो चीज़ों में देर नहीं लगाते, मुर्दे को उठाने में और जिंदा को गिराने में। मुर्दे को उठाने में और जिंदा को, ये दुनिया की परिणति है। बताओ, मुर्दे को कितने दिन घर में रखते हो? देर लगाते क्या? अब रिश्तेदार आना हो तो आए, हम तो ले जा रहे हैं। ऐसे ही जिंदा को गिराने में, कोई उठ रहा हो तो गिराने में आदमी को आनंद आता है। यही परिणति आज बच्चों में आ गई। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, बेटा हम ये पहाड़ पर चढ़ जाएंगे 5 मिनट में, तो तुम क्या दोगे? वो तपाक से बोलता है, हम पीछे से धक्का देंगे। समझ आ रहा? ये कौन कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? आप लोग से सीख रहे हैं। कोई ऊपर आ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या दें? धक्का। इसी का नाम क्या है? संसार। क्योंकि संसार स्वार्थ भरा है, संसार स्वार्थ भरा है। पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज कहते थे, अभी भी कहते होंगे, वो कहते थे संसार रूपी रथ का सारथी है स्वार्थी। संसार का रथ तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा किसी स्वार्थ है, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त होगा तुम्हारा रथ रुक जाएगा। सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, सब स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। जब तक आपसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, आपको सलाम है, आपको प्रणाम है, वरना आप जानो पता नहीं आप कौन है, मैं तेरा मेहमान, जानना पहचान तू मेरा। बस स्वार्थ, बस सब एक दूसरे की सिद्धि में लगी हुई हैं। इसी का नाम क्या है बंधुओं? संसार। जानते हैं आप लोग? जानते तो सब है महाराज जी, पर वो छूटता नहीं, अंदर से नहीं होता है। अंदर से ही भाव वासन करना है। कोई संसार में हमारा ना था, ना है और ना आगे रहेगा। आँखों से नहीं देखा जाता एहसास सितम ये दुनिया का, कांधों में जिन्हें ले जाते हैं मिट्टी में मिलाया जाता है। यहाँ किस पर लेके जा रहे हैं? कंधों पर। वहाँ क्या कर रहे हो? मिट्टी में मिला रहे हो। ठीक है ना? आपके बेटे मात्र 2 ही काम कर सकते हैं, तीसरा नहीं। आपके बेटे 2 ही काम कर सकते हैं, एक तो आपको जीते जी दगा दे सकते हैं, या मरने पर दाग दे सकते हैं। नहीं आया समझ? दाग देना समझते हो? हाँ, जला देंगे। या तो जीते जी धोखा दे देंगे, दगा दे देंगे, या अंत में दाग। और क्या करोगे बताओ ना? क्या कुछ करेंगे क्या? जिंदा में दिल जलाते हैं, मरने पर फूल जलाते हैं। जिंदा में दिल जलाते, मरने पर फूल जलाते हैं। एड़ी से लेकर के चोटी तक। सुन रहे आप लोग कि नहीं?
बहुत पुरानी 4 पंक्तियां हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, किसी कवि ने लिखी होंगी। थोड़ा सा मैं नमक मिर्ची लगा करके परोस दे रहा हूँ आपको। वो पंक्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं संसार का चिंतन करने के लिए। एक दिन शाम को हम घूमने निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, दूसरी तरफ शमशान थे। अचानक एक हड्डी मेरे पैर के नीचे आई, उसके ये बयान थे, चलने वाले संभल के चलना, हम भी कभी तुम जैसे इंसान थे। वो हड्डी कह रही है कि संभल के चलना, एक दिन हम भी तुम जैसे। ये संसार है, यही बताता है अंत में सबको कहाँ मिलना है, वही शमशान भूमि में। चाहे तुम जापान में घर बना लो, चाहे तुम पाकिस्तान में घर बना लो, पर याद रखना अंतिम घर तो तुम्हारा कब्रिस्तान ही होगा, मरकट ही होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज़ को याद रखो। संसार की अशास्त्रता का थोड़ा कभी कभी तो चिंतन कर लिया करो। कौन किसके साथ जाने वाला है। घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे, इतनी है और कुछ नहीं है। सुनो, 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है धन और भूमि, दूसरी है पशु, तीसरी है स्त्री, चौथी है परिजन, और पांचवा है नहीं, चौथा है शरीर, और पांचवा है आपका धर्म। अब सोचिए कौन साथ जाता है, तो सबसे बड़ी चिंतन करते हैं धन, भूमि और गाय। धन कहाँ रहेगा, वहीं जहाँ था वो, ठीक है ना। धन धन, भूमि भूमि जहाँ है वहीं, मकान मकान जहाँ वहीं रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरी आती है स्त्री, कहाँ तक जाएगी, दरवाजे तक, दरवाजे के आगे नहीं ले जाएंगे, जाने दो जाने दो जाने दो बस। उसके बाद परिजन शमशान भूमि तक जाएंगे, शरीर चिता तक जाएगा, परभव में मात्र तुम्हारा धर्म ही जाएगा। सबसे कम चिंता आपको धर्म की है, जो आपके साथ जाने वाला है। सबसे कम आप कमा रहे हो तो धर्म पुण्य, बाकी परिजनों में समय लगा रहे हो, शरीर में समय लगा रहे हो, जमीन जायदाद खरीदने में समय लगा रहे हो, उसी में चिंतन में लगे हो। कभी आपने धर्म ध्यान का चिंतन किया? कभी आपने सोचा हम धर्म कितना कर रहे हैं? सोचा, विचार किए जो आपके साथ जाने वाला है? थोड़ा चिंतन करो, तब आपको बैराग आएगा। ऐसे बैराग आने वाला नहीं है। आप उल्टे घड़ा समझते हो, कितना भी पानी डालते जाओ उसके अंदर कोई पानी जाने वाला। अब घड़ा थोड़ा सा सीधा करने का प्रयास करो। सुनिए ना, जैन क्या नाम, हाँ, अब घड़ा कैसा कर लो, सीधा कर लो, ताकि कुछ अंदर भर सके और बैराग उत्पन्न हो सके, तब कल्याण होने वाला है। उल्टी घड़ी से कुछ भी होने वाला नहीं। तो विचार करो, साथ कौन जाएगा? लोग विचार करते हैं तेरे पास क्या है, और मैं विचार करता हूं तेरे साथ क्या है। तेरे पास ये सब कुछ है, पर तेरे साथ क्या है? पास वो है जो छूट जाएगा, साथ वो है जो जाएगा। तो तेरे पास क्या है और तेरे साथ क्या है, जरा विचार करो। हे आत्मा, तेरे पास दुनिया की चीजें हैं, पर तेरे साथ मात्र तेरा धर्म है। अब जो पास में है उनको इग्नोर कर दो। फर्स्ट पर यदि लाना है तो धर्म को लाओ, क्योंकि तेरे साथ है, इस भव में भी साथ रहेगा, और जो परभव में जहाँ जाएगा तेरी व्यवस्था करने वहाँ भी पहुँच जाएगा। उसके बारे में कभी चिंतन करो, विचार करो, तब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बैराग भाव उत्पन्न होगा। कहीं आप लोगों को बैराग तो नहीं आने लगा सुन करके? महाराज जी आता तो है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वही घोड़ा वही मैदान। समझ गए? पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में जब कोई किसी के शव को जला करके आता था तो बाहर ही स्नान करके आता था,
और घर के बाहर भी उनकी पत्नी एक बाल्टी रखी रहती थी और पहले स्नान कराती थी, फिर अंदर प्रवेश कराती थी। ऐसा क्यों कराती थी? अब वो तुम्हारा चिंतन तुम जानो, मैं अपना चिंतन बताता हूँ। तुम मरघट भूमि गए और जब वहाँ गए जरूर आपको थोड़ा बहुत तो बैराग आया होगा। अब तुम्हें घर में आना और हम हैं रागी, तो तुम्हारा बैराग एक बाल्टी में धुला देती है। एक बाल्टी पानी डालती है, तुम्हारा बैराग धुल जाता है, तुम अंदर आ जाते हो पर भूल जाते हो। बोलो सही है ना? हाँ, अब आपका चिंतन आप जानो, मेरा चिंतन मैं जानो। जब आप लोगों की भंवर पड़ती है ना, भंवर जानते हो, एक नदी में उठती है डूब जाता है, एक शादी के समय भंवर पड़ती है। भावर बोलते क्या बोलते हैं? हाँ, हम भंवर बोलते हैं उसको, पड़ती है। तो जब वो फेरे लगते हैं ना, तो उस समय कितने फेरे में पुरुष आगे रहता है, कितने में स्त्री रहती है? 6 फेरे में कौन आगे रहता है? इन्हें मतलब शादी नहीं की, कैसे कर रहे थे शादी? 6 में स्त्री आगे रहती है, कितने में? वो मना कर देती है। बोलो क्यों? क्योंकि स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है। स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है। वो कहती है अपन संबंध तो बांध रहे हैं पर हम तुम्हारा साथ 6ठे नरक तक दे सकते हैं। सो पट्ठा कहता है चिंता मत करो, 7 में हम तैयार हैं, और आगे हो जाता है और क्या करने लगता है। देखो चिंतन तो चिंतन है भाई, वरना ऐसा क्यों होता? क्योंकि पुरुष कहाँ तक जा सकता है और महिला कहाँ तक जा सकती है। अब आगे समझ में 7 फेरे का महीना, कुछ हमसे पूछ लिया करो यदि बैराग्य चाहिए हो तो। बाकी तुम्हारा क्या उसमें चिंतन है हमें नहीं पता। यदि बैराग्य चाहिए हो तो कुछ चिंतन हमसे भी लिया करो ताकि आपको मालूम पड़ जाए। दूसरी चीज, आप लोग बड़ी खुशी से लिखते हो महाराज जी आ गए। सुस गांव में महाराज जी आ गए क्यों बोलते हो? अभी तो आए हैं ना। पर क्या बोला था आपने जिस दिन आए थे? महाराज जी सुस गांव आ गए, प्रवेश कर गए, बोला था ना। पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया, शादी हो, खुशी मिल, इसी का नाम संसार है। मिलन के साथ विछुड़न नियम से है। ये सत्य को बोलते तो हो पर सत्य समझते ही नहीं हो। जिस दिन सत्य तुम्हें समझ में आ जाएगा, लिखने में ही आता है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो पर यहाँ नहीं रहे, कहाँ पहुँच गए? ये सत्य है। आत्मा कभी मरती, हाँ, लेकिन आप इतने जब मरती नहीं है वो हैं तो रो क्यों रहे हो? नहीं के साथ हैं क्यों जोड़ा? वो नहीं रहे हैं, वो मर गए हैं, मतलब यहाँ से तो मर गए पर हैं कहीं ना कहीं तो। बोलो ना भाई। हाँ बिल्कुल हैं, पक्का है। अब देखिए किसी का किसी से बिछोड़ हो जाता है, मरण हो जाता है, अब वो कहाँ पहुँच गए? मान लो स्वर्ग पहुँच गए। स्वर्ग में कम से कम कितनी देवियाँ होती हैं? एक की एक देवी कम से कम कितनी देवियाँ होती हैं? ओह तुम लोग और पढ़ाना पड़ेगा अभी दोपहर की क्लास। कम से कम 32 होती। कितनी होती हैं? एक छोटे से छोटे देव की भी कितनी देवियाँ होती? 32। अब देखो यहाँ एक देवी छोड़ के गया, वो देवी नहीं पत्नी, अकेले उसको देवी थी, वो छोड़ के गया। कितनी के साथ हो गया वो? वहाँ उसने कभी एक बार कहा तुमसे चिंता मत करो हम 32 के साथ हैं? एक आध दिन आके कह दिया होता उसने और तुम रोने बैठे हो। अरे 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 भैया भैया भैया, जरा सोचो, वो अवधि ज्ञानी है, एक बार आकर तो बता दे तुमसे कि तुम चिंता मत करो हम निश्चिंत हैं। नहीं, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र। इस संसार का रहस्य कोई किसी का नहीं। यहाँ से गया सब भूल गया, तुम जानो तुम्हारा काम। तुम रोते बैठे रहो, राग करते रहो, देश करते रहो, परेशान होते रहो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। ये संसार की दशा है। कितनी बार किसके तुम क्या बन चुके हो इसका कोई हिसाब नहीं है। कितने बार हम एक दूसरे के रिश्तेदार बन चुके हमें भी पता
नहीं है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए ज़्यादा ममत्व मत रखो। सुन रहे ना? घिरे रहो परिवार से, पर रखो एक विवेक। आया एक का एक था, जाएगा एक का एक। परिवार से घिरे रहो, सबके बीच में रहो, पर चिंतन बनाए रखो। अकेले ही दुनिया में आए थे और अकेले ही जाना है। फिर इतना झमेला किस चीज का? जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम्हारे पास जेब था क्या? जब तुम जाओगे तब भी जेब रहेगा क्या? कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बताता है कि बेटा तुम कितना भी जोड़ लो साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए मंदिर निर्माण हो रहा है, धर्मशाला बन रही है, औषधालय है, दान करके चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कफन में क्या नहीं होती? जब जन्मे थे जब भी जेब नहीं थी, जब मरण हुआ तब भी जेब नहीं। फिर जेब के लिए इतना पाप क्यों? जेब भरने के लिए इतना पाप क्यों? सारी जिंदगी किसकी भरने में लगा देते हो? बोलो ना भाई। जेब भरने में सारी जिंदगी लगा देते हो। अब मैं थोड़ी सी और बात सुनो। एक आदमी ने अपने घर के सामने एक आदमी रख रखा है ताकि घर में कुत्ता ना आए। दूसरे व्यक्ति ने अपने घर के सामने कुत्ता रख रखा है ताकि आदमी ना आए। मैं बहुत अच्छा हूँ, ना कुत्ता रखा, ना घर रखा, ना द्वार। कुछ लोग तो मकान शहरों में बनाते हैं आलीशान और गेट पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। मैं पूछता हूँ कि इसमें आदमी भी रहते हैं? क्या लिखा रहता है? समझ आ रहा है आपको? मकान तो आलीशान है, पर लिखा क्या है? बड़ा घबरा जाता हूँ मैं देख कर। पूज्य समय सागर जी महाराज और हम लोग छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे, साथ में ही चल रहे थे उस समय जब आचार्य के साथ थे। तो मैंने महाराज को हंसाने के मूड में कहा, मैंने कहा हमारी देखो तो यहाँ क्या लिख रखा है इन्होंने। ऊपर लिखा था ऊपर जाने का रास्ता और नीचे लिखा था हॉस्पिटल। क्या लिखा था? ऊपर जाने का रास्ता, और क्या लिखा था नीचे? बड़ी मुश्किल। जिसको ऊपर जाना वो कहाँ जाए? वरना नहीं जाए। बड़ी विचित्र बातें हैं आप लोगों के बीच में। इस संसार की असारता का चिंतन, थोड़ा विचार करना चाहिए। संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब सारथ के हैं। सब विधि संसारे असारा, या में सुख नाही लगा रहा। आप लोग भजन गाते ना, ये संसार सागर दुखों से भरा, इसमें सुख तो नजर कहीं आता नहीं। समझ गए? आप सभी सुखी हो ना? नहीं हो? हम सुखी हैं क्या? बोलो ना। आपको सुख चाहिए? आ जाओ। बस ये बात मत कहो महाराज। आप सुखी हो अच्छी बात है, पर हम दुखी ही अच्छे हैं। क्योंकि दुख का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। दुख नहीं लगता जब हो जाए पुराना। आपका बहुत पुराना दुख है, बहुत पुराना दुख है, अभी का नहीं है। इसका थोड़ा चिंतन करो। पर क्या करें, चोर चोर मुँह से रे भाई। सबके पास एक सा है, घर घर की कहानी यही है। इसलिए सबको क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, हम तो उससे अच्छे हैं, हम तो उससे अच्छे हैं। ऐसा सोच करके उसमें सुख की खोज कर रहा है, पर ये बात भूल रहा है कि वास्तव में संसार में कहीं सुख नहीं है। तो कहते हैं, अंतिम बात कह दे रहा हूँ कि हमें किसका चिंतन करना चाहिए? तो हमें स्त्रियों का, भोग विलास का चिंतन नहीं करना चाहिए।
बल्कि कल्याण करना चाहते हो तो संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। संसार असार है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। जो संसार की परिणति में हम लगे हुए हैं, गृहस्थ जीवन में मात्र कर्तव्य की दृष्टि से लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? हमारा कर्तव्य है, गृहस्थ एक धर्म है, गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थी का काम इतना ही है कि सबका अपना अपना कर देना, ज़्यादा राग नहीं रखना, ज़्यादा द्वेष नहीं रखना, जब चाहो तब उससे आगे बढ़ उठ सको। 2 पंक्तियों में पूरी बात कह देता हूँ। न जग को त्यागो, न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो भैया जैसे कमल रहता है पानी में। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम स्वार्थ भरे संसार का चिंतन कर सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय।